राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका भागवत मार्ग चैनल पर। आज के इस पावन बेला में हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा। भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें, माता की कृपा आप सब पर अवश्य होगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे और एक बिल्कुल भोला भाला कमाई न करने वाला था। बुढ़िया अपने 6 कमाऊ बेटों को अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर प्रेम से खिलाती, पर 7वें बेटे को उनकी थालियां से बचा खुचा झूठा भोजन देती। भोला भाला बेटा माँ की इस चालाकी को समझ न पाता और यही सोचता, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तेरी माँ तुझसे प्रेम नहीं करती, वह तुझे सबका बचा खुचा झूठा खाना खिलाती है। यह सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने छुप कर देखा, माँ 6 बेटों को प्रेम से विविध व्यंजन खिला रही है और अंत में उनकी जूठी थालियाँ इकट्ठी करके सबसे छोटे बेटे के लिए भोजन परोस देती है। यह देख छोटा बेटा बहुत दुखी हुआ। माँ से बोला, अब मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाना था तो आज ही चला जा। वह घर से निकल पड़ा, पत्नी से विदा ली, अपनी अंगूठी उसे निशानी स्वरूप दी और प्रदेश की ओर चल पड़ा। वहाँ एक सेठ की दुकान पर नौकरी मिल गई। ईमानदारी और मेहनत से जल्द ही वह सेठ का साझेदार बन गया और 12 वर्षों में नामी सेठ बन बैठा। इधर उसकी पत्नी को सास और जिठानियों से बड़े कष्ट सहने पड़े। लकड़ियाँ लाने जंगल भेजा जाता, भूसी की रोटी और फूटे नारियल का पानी दिया जाता। एक दिन लकड़ियाँ ले जाते हुए रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को व्रत करते और कथा सुनते देखा। पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत है? स्त्रियां बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनवांछित फल मिलता है, गरीबी कलेश रोग दूर होता है, पति का वियोग समाप्त होता है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यह सुनकर वह प्रसन्न हुई। लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीदा और माता का व्रत करना शुरू कर दिया। संतोषी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई, पति की याद दिलाई, धन उसके पास आने लगा। फिर उसका पति भी वापस लौट आया। वह पत्नी उद्यापन करना चाहती थी। जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, भोजन करते समय खटाई मांगना। भोजन के बाद जब बच्चों ने खटाई मांगी तो उसने मना किया, पर भोली भाली होने के कारण उन्हें पैसे दे दिए। बच्चे उन पैसों से खटाई खरीद कर खा लिए। इससे संतोषी माता नाराज हुई और पति पर संकट आ गया। स्त्री रोती बिलखती माता के मंदिर गई। कहा, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करे। माता बोली, पुत्री चिंता ना कर, अब फिर से श्रद्धापूर्वक उद्यापन कर। दूसरे शुक्रवार उसने उद्यापन किया। इस बार ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराया, दक्षिणा दी। अब माता प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसे चांद के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह प्रतिदिन पुत्रों को लेकर माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, आज मैं इसके ससुराल स्वयं जाकर देखती हूँ। अनोखा रूप धारण किया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, ऐसा स्वरूप देखकर घरवाले डर गए। सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, दरवाजे बंद करो। पर बहू चिल्लाई, आज मेरी माता मेरे घर आई है, और दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। सभी घरवालों ने भी माता के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। जैसे संतोषी माता ने उस बहू को सुख समृद्धि, संतान और पति का साथ दिया, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से सुनने, कहने और स्वीकार करने वाले सबको संतोषी माता का आशीर्वाद मिलता है। संतोषी माता की जय। राधे राधे श्याम।